रिवर्सिबल पल्पाइटिस। इसके नाम से ही जाहिर है कि कंडीशन को रिवर्स किया जा सकता है अगर स्टिमुलस को टाइमली रिमूव कर दिया जाए। ये माइल्ड से मॉडरेट कंडीशन है इन्फ्लेमेशन की। अगर सिवियर इन्फ्लेमेशन हो तो कंडीशन इरिवर्सिबिलिटी की तरफ जाती है। जैसा कि पिक ए में एक स्मॉल लियन है, अगर इसको रिमूव करके फिलिंग कर दी जाए तो कंडीशन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। पिक बी में लियन एक्सटेंड करता हुआ पल्प तक पहुंच गया है। जब लियन पल्प तक पहुंच जाता है तो इन्फ्लेमेशन सीवियर हो जाती है और कंडीशन इरिवर्सिबिलिटी की तरफ चली जाती है। रिवर्सिबल पल्पाइटिस के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? इसमें ट्रॉमा आ जाता है जो किसी भी वजह से हो सकता है, लाइक एक्सीडेंट्स, प्ले स्पोर्ट्स, फाइट। दिस ट्रॉमा में ओनली इन्वॉल्व इनामल एंड डेंटिन बट नॉट द पल्प। जब कैविटी प्रिपेयर करते हैं तो उस टाइम भी पल्प की इंजरी हो सकती है। इसके अलावा अगर कैविटी प्रिपेयर करते हुए वाटर कूलेंट यूज़ नहीं करते देन इट कैन कॉज इरिटेशन ऑफ डेंटिन। अगर दो डिसिमिलर मेटल्स एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाएं, जैसे एक टूथ में हमने अमलगम फिलिंग की है और उसके अपोजिंग टूथ में ऑलरेडी कोई कास्ट रेस्टोरेशन है, तो इसकी वजह से गैल्वेनिक शॉक हो सकता है। कुछ केमिकल्स भी रिवर्सिबल पल्पाइटिस की वजह बन सकते हैं। इसके अलावा केरीज भी रिवर्सिबल पल्पाइटिस कॉज कर सकती है। It is characterized by short, sharp pain lasting for a moment. Pain is always specific to stimulus. अगर पेशेंट कहता है कि मुझे सिर्फ उस टाइम पेन फील होती है जब मैं कोई ऐसी चीज़ खाता हूँ जो बहुत ज़्यादा ठंडी हो या गर्म हो, मीठी या फिर खट्टी, जब स्टिमुलस को रिमूव कर देते हैं तो पेशेंट रिलीफ फील करता है, तो इट मीन्स ही इज़ हैविंग रिवर्सिबल पल्पाइटिस। हिस्टोपैथोलॉजिकली हमें माइल्ड टू मॉडरेट इन्फ्लेमेटरी चेंजेस नजर आएंगी। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ होगा, इंट्रापल्पल प्रेशर इंक्रीज होगा, टिश्यू एडीमा होगा, वाइट सेल इन्फिल्ट्रेशन होगी, रेपरेटिव डेंटिन फॉर्मेशन होगी। हम रिवर्सिबल पल्पाइटिस को कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? बाय स्टडी ऑफ सिम्टम्स, क्लिनिकल टेस्ट, एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड। पेन शार्प होती है, ब्रीफ ड्यूरेशन के लिए होती है। जब इरिटेंट को रिमूव कर देते हैं तो पेन सबसाइड हो जाती है। ये पेन ठंडा, मीठा या खट्टा लेने से पेशेंट फील करता है। जब हम क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं तो हम देखते हैं कि पेशेंट जिस टूथ की प्रॉब्लम के साथ आया है उसमें या तो कैविटी हो सकती है या फिर ट्रॉमेटिक ऑक्लूजन है या अनडिटेक्टेड फ्रैक्चर है। अगर ऐसे टूथ को हम रेडियोग्राफिकली चेक करें तो पेरिएपिकल टिश्यू नॉर्मल होता है। प्रॉपरली डायग्नोज करने के लिए हम परकशन टेस्ट करते हैं। टूथ इज नॉर्मल टू परकशन एंड पाल्पेशन विदाउट एनी मोबिलिटी। अगर ऐसे टूथ की का वाइटैलिटी टेस्ट करें तो पल्प रिस्पॉन्ड्स रेडिली टू कोल्ड स्टिमुलाई। किसी भी चीज़ का बेस्ट ट्रीटमेंट होता है प्रिवेंशन। केरीज की डेवलपमेंट को प्रिवेंट किया जाए, लेकिन अगर केरीज हो गई है तो उसको टाइमली फिल कर लिया जाए। अगर जिंजाइवल रिसेशन की वजह से सेंसिटिविटी हो रही है तो टीथ की नेक्स को डिसेंसिटाइज कर लिया जाए। किसी भी फिलिंग मटेरियल को इंसर्ट करने से पहले नीचे बेस अप्लाई कर दी जाए। कैविटी प्रिपेयर करते हुए एहतियात की जाए, नॉक्शियस स्टिमुलाई को रिमूव कर लिया जाए। लेकिन अगर स्टिमुलस को रिमूव करने के बाद भी पेन परसिस्ट कर रही है तो इसका मतलब यह है उसको इरिवर्सिबल पल्पाइटिस है। तो ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट की तरफ जाएगा केस।